क्यूबिक यूनिट सेल। उसी से हम आगे बढ़ेंगे, उसी को लेकर के चलना है, तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। देखते हैं, है ना, शुरू करते हैं। इसमें शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस, सबसे पहला टर्म आएगा एटॉमिक रेडियस आएगा। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के बाद का टर्म हम लेंगे नंबर ऑफ एटम, हम बता चुके हैं, है ना। तो उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद आएंगे नंबर ऑफ एटम, बता चुके थे। कोऑर्डिनेशन, हाँ, अपना सब माइक को म्यूट करके रखो। मोहित सिंह, माइक म्यूट करके रखो। क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, कल हम बता चुके थे क्या चीज, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम बता चुके थे। एंड पाइकिंग इफिशियंसी, है ना। अभी रहने देते हैं, तीन ही टर्म को लेके चलते हैं, लास्ट टर्म हम बताएंगे पाइकिंग इफिशियंसी, अभी इतने तक रखते हैं, है ना। तीन टर्म को आज लेके चलते हैं, एटॉमिक रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ एटम, है ना। इन किसमें, इन, हेलो मोहित भैया, कौन है जी? बंद कीजिए, म्यूट कीजिए जी। इन क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर, है ना। कोऑर्डिनेशन, है ना, क्या क्या तीन चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। चलो देखते हैं इसमें, है ना। एटॉमिक रेडियस का पहला चर्चा करते हैं, है ना। एटॉमिक रेडियस एक पहला टर्म आया। दूसरा टर्म लेके आए हैं कौन, कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा टर्म है। और कल का टर्म जो है था वो हम पढ़ चुके थे, नंबर ऑफ एटम। क्लियर। इन क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, पहला पार्ट, क्यूबिक यूनिट सेल का 3 टाइप होता है, सबको पता है। सबसे पहला पढ़ना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, एससी से, या तो एससीसी भी लिख सकते हैं, है ना। बहुत बुक में सब लिखता है एससी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हम लोग लिखते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिख दिए, है ना। तब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का तो डिफिनीशन सबको मालूम था कि नहीं मालूम था, है ना। सबको मालूम है ना रे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या लिखाए थे, कोई बताएगा। उसका एटम जो होता है कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। सच टाइप ऑफ यूनिट सेल, such type of unit cell in which the lattice point है ना, are present only
at the corner, at the corner, है ना, corners are called simple क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। इस टाइप का यूनिट सेल में क्या लिखा है, सच इस टाइप के यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना, या लैटिस पॉइंट जो होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा, बेबी कण जो होगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली कहाँ उपस्थित रहेगा, प्रेजेंट कहाँ रहता है, कॉर्नर पर रहता है ना। तब उसी को हम लोग क्या कहते थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। अब इसमें हमको निकालना है एटॉमिक रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ एटम। चलो बात करते हैं, हम लोग सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं, बनाते हैं सिंपल यूनिट सेल। देखो जो कल का क्लास छोड़ भी दिया है उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि है ना एक दूसरे से पूरा उसी को फिर से रिपीट आगे उसी को से आगे बढ़ना है हम लोग को। हाँ थोड़ा सा काम आना चाहिए लेकिन पूरा आज समझ में आ जाएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग बना दिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। एटम जो आएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा कहाँ होगा, तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होगा, बस कॉर्नर पर एटम आएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलो देखते हैं इसमें एटम को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो कॉर्नर पर। हम एटम का सेंटर बनाते हैं, बस ये सेंटर है, एटम का सेंटर है ना। और कहाँ, सिर्फ कॉर्नर पर। तो एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पांचवा कॉर्नर और छठा कॉर्नर, सातवां कॉर्नर और आठवां कॉर्नर, है ना। देखो इसमें क्या क्या चीज़ सीखना था। सबसे पहला टर्म था, है ना, कि नंबर ऑफ एटम, फर्स्ट टर्म, है ना, नंबर ऑफ एटम इन ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर बताएगा प्रत्येक कॉर्नर पर कितना आइटम होगा। 1/8। 1/8। कौन बोला? तनवीर। और कोई बताएगा क्यों होगा? दूसरा तनवीर नहीं बताएगा, कोई और दूसरा बताएगा कि क्यों 1/8 एटम होता है। क्योंकि क्यूब में 8 कॉर्नर होता है तो उसका एक पार्ट लेना है, तो 1/8। नहीं, समझो फिर से एक बार। एक कॉर्नर पे, हाँ, एक कॉर्नर जो होता है ने 8 क्यूबिक यूनिट सेल के कांटेक्ट में रहता है, वो का पॉइंट बोलना है। क्लियर? ये यूनिट सेल कितना का यूनिट सेल के कांटेक्ट में जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा। एक ये कॉर्नर है ना, एक ये आएगा, खुद एगो इसका एडजेसेंट इधर बनाएगा, फिर इसके जस्ट आगे इधर बनाएगा, और फिर इस इधर जो बनाया था उधर 4, इसके ऊपर फिर 4 बनाएगा। तो एक कॉर्नर जो रहेगा वो कितना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कांटेक्ट में जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो 8 सिंपल यूनिट सेल में जाएगा। तो एक एटम जो यहाँ रखेगा तो 8 यूनिट सेल में जाएगा, तो एक यूनिट सेल में 1/8 जाएगा। क्लियर? आएगा। हाँ, तो टोटल एटम आएगा कितना? टोटल एटम 1 एटम इन किस में? SCC में। SCC में कितना? तो 8 कौन था, 8 कॉर्नर,
इंटू 1/8 बराबर 1 हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हम कल पढ़ लिए थे, टोटल नंबर ऑफ एटम। अब दूसरा पॉइंट हम इसमें आते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट का डिस्कशन किए है ना। दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं किस में, जो बताते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। इसका डिफिनीशन यदि लिखेगा है ना तो कुछ नहीं है, कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कांटेक्ट है ना रहता है। जितना एटम कांटेक्ट रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, उसी की संख्या को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? तो आगे हम डिफाइन कर देंगे, अभी थोड़ा सा समझो पहले इसको है ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जब हम एटम को रखते हैं, ये एटम यहाँ पर जो रखे हैं, तो ये एटम का तो सेंटर में है, तो ये यहाँ तक आएगा। ये एटम मैक्सिमम यहाँ तक ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। ये यहाँ पर ये यहाँ तक आएगा, ये ऑक्यूपाई करेगा इसका एरिया। इस एटम का तो सेंटर था, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये रेडियस कहलाएगा है ना। यहाँ से यहाँ तक आधा तक में जाएगा, क्योंकि आधा तक में ये एटम का ऑक्यूपाई करेगा और आधा तक ये एटम ऑक्यूपाई करेगा। तो इस एटम के कांटेक्ट में बताएगा कि कितना एटम आएगा। ये एटम के कांटेक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कांटेक्ट में कितना आएगा बताओ। फोर एटम आएगा सर। 4 एटम आएगा। कौन बोला 4 एटम? हाँ, 2 होगा। एक कहा 2 होगा, एक 4 आया। जो 2 कहा उसका भी गलती है ना। 2 कम से कम 4 तक लाओ, और जो 4 लाया उसका भी गलती है, वो और आगे तक बढ़ाओ। 8 आएगा। कौन बोली? कौन बोली? निधि बोल। निधि बोली। ठीक, देखो फिर से बात करते हैं। 8 सही है। ये हम इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। सोचो है ना, इस पॉइंट इस पर रखे हैं, तो इस एटम के कांटेक्ट में तो आएगा, क्योंकि आधा तक ये था, तो इधर एक एटम ये कांटेक्ट में आएगा है ना। इधर आ रखा था, तो ये भी तो कांटेक्ट में आएगा, तो ये दूसरा एटम कांटेक्ट में आया। क्लियर? ये फर्स्ट एटम कांटेक्ट में। अब इस पॉइंट पर रखा है, तो इस पर भी तो रखा हुआ है, यहाँ पर ये एटम रखा हुआ है। क्लियर है ना? देखो ये एटम जो कांटेक्ट था, इसके कांटेक्ट में गया, दूसरा इसके कांटेक्ट में, अब इसके जस्ट यहाँ था। क्लियर? तो कितना बताओ, ये यहाँ आएगा, तो ये तीसरा आइटम के कांटेक्ट में चल गया। कोई प्रॉब्लम? अब सोचो सर, हाँ, 3। अब फिर से बताइए सर। फिर से बताएं। ये एटम जो है, सर कोई थिक कलर लेके बताइए, पता नहीं चलता है, वो पतला वाला। ठीक ठीक है तो ये नहीं ये देखो ये जो था ना, ये एटम जो लिए थे ना रे, ये एटम जो लिए थे, देखो यहाँ पर जो एटम था, ये एटम की हम बात किए थे इसी पॉइंट पर, ये एटम। क्लियर? तो ये एटम का सेंटर है, तो इसका इस सेंटर है, तो ये एटम जो जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक ऑक्यूपाई करेगा है ना, इस एरिया तक, पूरा यहाँ तक आएगा, इस तरह से आएगा।
देखो यहाँ तक कि पूरा एटम जाएगा आएगा। क्लियर? इस तरह से रेडियस को है ना ऑक्युपाई करेगा स्पेस, क्योंकि वो एटम का तो सेंटर था, है ना। तो इस तरह से आएगा एटम। तो देखो ये एटम जो आया, ये एटम है ना, तो इसके ये एटम के भी तो आएगा कहाँ तक, यहाँ तक आएगा। इस तरह से आएगा, ऑक्युपाई करेगा यहाँ तक। ये एटम जो था आधा इसका ऑक्युपाई किया, तो ये भी तो आधा इधर कर लेगा। तो ये एटम इसके संपर्क में गया, इस एटम के संपर्क में आ गया। क्लियर? पहला एटम ये संपर्क में आएगा, है ने। दूसरा ये एटम जो था, है ने, इसी का हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दे ये एटम का। तो ये इधर का इस कॉर्नर पर इसका भी तो कांटेक्ट में चल जाएगा, चल जाएगा, है ने। हाँ। हाँ, तो ये पहला था, ये दूसरा था, है ने। अब ये एटम इसी का ये था एक्सिस, तो इस एक्सिस पर ये एटम भी तो कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। 3 एटम कांटेक्ट में चल गया। अब 3 को समझ गया, तो इसके बाद देखो ये तो एक यूनिट सेल में था। हम लोग क्रिस्टल की बात करेंगे तो जस्ट आगे इसी को बढ़ाएगा इधर लाइन में, तो इधर भी वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? तीसरा चौथा ये। यस सर। चलो देखो, अब 2 के अपोजिट 1 के जो अपोजिट आया, तो 2 के तो अपोजिट 2 का भी अपोजिट जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। हाँ, 2 के अपोजिट जाएगा। तो अब 2 के अपोजिट भी लेंगे, तो इधर से इधर जाएंगे, 2 का अपोजिट में आएंगे, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आइटम, 5वां आइटम आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस सर। क्लियर है? और हाँ। उसके बाद फिर से आगे बढ़ो, इससे ऊपर जाओ, इसके ऊपर जाओ, 3 के अपोजिट ये आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर चल आएगा, आएगा छठा। छठा यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। और बता सकता है इसका मैक्सिमम और किसी से कांटेक्ट में जा सकता है? जो बताओ। ऊपर में सर। आए ऊपर तो में 3 है। के अपोजिट कर दिए, हाँ। और कुछ जा सकता है? समझ में आया? एकदम देखो, तुमको अब जहां तुम बैठा हुआ है उसको कमरा तुम मानेगा, रूम मानेगा, तो कोई एक कॉर्नर पर ले लो, तो है ना, तो उसका अपोजिट एक दूसरा कमरा में चल जाएगा। जैसे तुम यहाँ पर इस कमरा में बैठा हुआ है, तो इस कॉर्नर की तुम बात किया, है ना। जब इस कॉर्नर का तुम बात किया, ये कॉर्नर का बात किया, है ना, तो इसका जस्ट अपोजिट ये लिया, तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ चल आएगा, ये कॉर्नर आ जाएगा, आ जाएगा ने। और इसका जस्ट अपोजिट ये लिया, 2 कॉर्नर, है ने। फिर नीचे वाला कॉर्नर लिया जो कांटेक्ट में था, तो इसके ऊपर ला ये आ जाएगा, है ने। फिर ये, तो फिर ये वो ये, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा, है ने। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है ने। कोऑर्डिनेशन नंबर, है ने, यहीं पर लिख देते हैं इन, है ने, SCC इज इक्वल टू कितना होगा? 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो गया कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो फिर से बोलो, एक बार समझा देते हैं। सर जखनी बोले थे, जखनी कोई बोला था 8 तो आप हाँ, बोले गलत था। गलत है ना? हाँ, वो भी गलत था, 6 होगा। निधि बोली थी गलत था, है ने। मैक्सिमम पर लेके गए 8 एटम कांटेक्ट में रहता, हम वो पॉइंट पर चले गए थे ने। ये 8 एटम कांटेक्ट में ले आए थे, तो 8 एटम नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर था। सिंपल देखो कि देखो इसको समझो कि कोई भी पॉइंट लेंगे ने, तो 3 एक्सिस आता है ने, तो एगो एक्स एक्सिस पर ले लिया, तो एगो एक्स एक्सिस पर लिया, एक वाई पर लिया, एक वाई डैश पर, एक जेड पर, देखो जेड डैश पर ले लिया। तो मैक्सिमम कितना 3D में 6 एटम लेके चलाया। कोई प्रॉब्लम हो गया नहीं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। चलो आगे देखते हैं एटॉमिक रेडियस, है ना। अगला टर्म हम लोग लिखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कोऑर्डिनेशन नंबर, है ने, बताए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन कांटेक्ट
क्लियर। उसका डिफिनीशन भी लिख, अच्छा लास्ट में हम लिख देते हैं कहीं पर, पहले समझ लो। अब एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस में क्या होगा जो समझो। एटॉमिक रेडियस में हम मान लेते हैं कि एटम का रेडियस कितना है, तो है न यहाँ पर हम इसी पॉइंट में समझाते हैं। यहाँ पर इसको हम ए यदि लिखते हैं ए, है न, और इसको यदि हम बी लिखते हैं तो इस क्यूबिक का साइड का लेंथ कितना होगा बताओ। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताओ, डिस्टेंस कितना। ए मान लेते हैं ने, लेट डिस्टेंस बिटवीन कितना ए टू बी, ए बी कितना मान ले, ए मान ले, ए यूनिट। क्लियर। या साइड ऑफ क्यू इसको कह सकते हैं ने, साइड ऑफ क्यूबिक का एक साइड का लेंथ कितना ले लिए, ए ले लिए। चलो बताओ आगे। एटम का रेडियस एंड मानते हैं, एंड रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू आर मान लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस कितना मान लिए, जो बोलो, ए ने मान लिए है। क्लियर। ए से बी का डिस्टेंस कितना, ए से बी का डिस्टेंस कितना, ए स्मॉल ए। क्लियर। और बताओ ये रेडियस ये न होगा रे, ए से इस पॉइंट तक का दूरी का डिस्टेंस में होगा, रेडियस होगा, यहीं तक में होगा रेडियस। इसका डिस्टेंस कितना मान लिए हैं, आर मान लिए हैं। तो आर इज इक्वल टू, या ए बराबर लिख सकते हैं इसमें, है ना, ए इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू 2r, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोल दो। बस तो सिंपल तरीका से तो निकल गया। सिंपल यूनिट सेल में रेडियस जो होता है ना, साइड का हाफ होता है। बस यही टर्म है। क्वेश्चन सब 2 नंबर में दे देता है, क्वेश्चन 2 नंबर में देता है बिहार बोर्ड में, है ना। और सिंपल में एकदम टर्म निकल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। अरेंजमेंट कैसे होगा, तो अरेंजमेंट यहाँ पर से एक पार्टिकल आएगा, इस तरह से आएगा, है ना, इस तरह से आएगा, एक पार्टिकल आएगा ने, और दूसरा एटम ये जो था ये अरेंज किए थे, दूसरा एटम ये, तो 2 एटम था, एक है ना जिसका साइड का लेंथ ए था, तो ए भी आर और ई भी आर, तो ए बराबर कितना 2r, तो आर बराबर ए अपॉन 2। तो बस रेडियस निकल गया। अब देखो हम तीसरा टर्म हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं और ऑक्यूपाई स्पेस भी निकाल सकते हैं। तो कल ये टर्म याद रखेगा, तो हम कल तीसरा टर्म निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक, चलो लिख लो इसको, आगे हम बढ़ाते हैं फिर इसको। सर पिछला स्क्रीन पे लाइए तो पीछे बताए थे जो, आज इतने भी बताए हैं, स्क्रीन पर नहीं लाए, बस इतने ही पहला क्लास, अभी फर्स्ट स्क्रीन ही है। अच्छा ठीक है सर। 3 चीज बताए, कौन कौन है ना। एक चीज तो कल बता चुके थे, नंबर ऑफ एटम, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर बताए, और तीसरा एटॉमिक रेडियस बताए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। आगे बढ़े। सर रुक जाइए थोड़ा, सर रुक जाइए सर। ठीक, सॉलिड स्टेट का क्लास है ने, ज़्यादा कुछ टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। इसको अच्छा से ढंग से पढ़ते रहेगा,
बस सिस्टमेटिक ढंग से जैसे बता रहे हैं बताते न करते चल जाओ, एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े ने? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग फिर वीडियो डाल देते हैं, उसको भी देख सकता है ने, देखना भी जरूरी नहीं है। अब यूट्यूब पर डालेंगे, देख भी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। चलो आगे देखते हैं। चलो देखते हैं दूसरा पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। सिंपल यूनिट सेल के बाद है ना हम लोग बात करते हैं पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। फेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको लिखते हैं FCC। चलो इसका डिफिनीशन कौन बताएगा? सर इसका एटम कॉर्नर पे और 6 फेस के सेंटर पे होता है। चलो ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा कहाँ कहाँ पर होगा? लैटिस पॉइंट और लोकेट लिख देते हैं, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। लैटिस पॉइंट और लोकेटेड है ना कहाँ पे बताओ? लोकेटेड एट ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर एंड कहाँ पे? एंड ईच फेस सेंटर, एंड ईच फेस सेंटर है ना आर कॉल्ड क्या चीज? FCC हो जाएगा ने। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से लैटिस पॉइंट आर लोकेट एंड ईच कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर्ड है ना। इन क्यूबिक यूनिट सेल भी लिख सकते थे, इन क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? चलो देखते हैं इसको। ये तो सबको मालूम था है ना। इसका स्ट्रक्चर हम बना के दिखाते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल किसी को नहीं ना लग रहा है कि सर एक ही चीज को बार बार पढ़ा रहे हैं? कि कोई स्टूडेंट को लग रहा है? लग रहा है। आए? ऐसे बहुत स्टूडेंट्स कहेगा कि सर डेली एक ही चीज के पढ़ा रहे हैं। एक ही चीज को हम तो आज बता रहे हैं 3 चीज, ऐसे इसको 3 क्लास में खींचते है ना, तीनों चीज को बारी बारी से पढ़ाते तब। ऐसे आज एक ही क्लास में तीनों टॉपिक ला रहे हैं। खाली सिंपल तुमको यही पढ़ना है ना। क्यूबिक का टर्म पढ़ना, और किसी का है ना 7 ब्रेव लैटिस बताए थे है ना। ऑर्थोरम्बिक, ट्राइगोनल, टेट्रा है ना, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल 7 था। लेकिन तुमको पढ़ना था कितना बताओ? इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम सबसे पहला पॉइंट बताएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम कौन बताएगा? 4। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना? 4। कैसे लिखें जो बताओ? 1/8 लिखिए, उसके बाद फिर इंटू 8 प्लस इंटू हाफ इंटू 6 फेस न रे हो गया Yes, ना? sir. तो 4 क्या बताए थे? लोकेट एट ईच कॉर्नर। तो कॉर्नर पर कितना? 1/8 गुना 8। अब ईच फेस सेंटर, तो ईच फेस सेंटर पर ये फेस जो है ना, ये जो फेस है, ये जो फेस हम तुमको बना रहे हैं, ये फेस की हम बात करते हैं। एक फेस का, इस फेस की बात कर रहे हैं। इस फेस का
जो सेंटर होगा इस फेस का, है न, क्लियर, इस फेस का जो सेंटर होगा ये होगा, यहाँ से कटिंग करेंगे, ये पॉइंट कट करेंगे न रे, और इंटरसेक्ट जहाँ करेगा आगे बढ़ाते जाएंगे, है न, जहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कटिंग किया, है न, तो इसी को क्या कहेंगे, फेस सेंटर ने कहेंगे। अब कोई रूम का कोई एक दीवार का सेंटर बना दो, तो वो जो ये जो दीवार लगा, ये दीवार जो है न, ये दीवार जो है यहाँ इसके सेंटर पर जो एटम रखें ये, तो ये इधर का भी, इधर में भी आएगा। ये तो पहला मतलब सिंपल क्यूबिक में जाएगा, इधर भी तो आ सकता है, इधर जो बनाएंगे आगे की ओर जो बढ़ाएंगे इधर का यूनिट सेल आएगा, तो इधर में भी तो आके इंक्लूड कर जाएगा कि नहीं करेगा, है न। ये दूसरा यूनिट सेल में भी नहीं ये फेस बनेगा रे, यहाँ से आगे फिर बढ़ाएंगे, बढ़ाते कि नहीं, तो कोई भी दीवार जो रहता है दो गो में जाता है। इसी कारण ये कितना लिखे, एक एटम जो, ये एक एटम जो था दो गो में गया था, तो इसी कारण एक में कितना आया, हाफ, एक में हाफ, और 6 गो फेस बनता है न, एक फेस, इधर 2 फेस, इधर 3 फेस, ऊपर 4 फेस, पीछे 5 फेस और आगे 6 फेस, 6 फेस बनाए। तो 6 फेस, तो प्रत्येक फेस पे कितना, हाफ एटम आता है, तो 6 फेस पर, तो 6 गुना हाफ, तो 3 आएगा, 4 एटम आएगा, सिंपल है। तो अब देखो दूसरा इसका बताएगा कि ये एटम कितना एटम के कांटेक्ट में जाएगा, जो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये पहला पॉइंट था टोटल नंबर ऑफ एटम जो कल बताए थे, आज बताते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले बात करते हैं, बताओ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 कितना, 7 गलत है। हाँ? कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो बताओ, कोई बताओ, कुछ तो बोलो, 2 4 5 6, तब तो पता चलेगा कि क्लास कर रहा है। ऐसे लगेगा कि खाली ज्वाइन कर लेता है आगे और कहीं जाके बैठ जाता है। रोशन, अरे यस सर, यस सर। बताओ कितना जाएगा, सर 4 एगो 8 पर लेके रखा। और सोचो कोई, पता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 10। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, 12। अब खुद सोचो कि कैसे होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। 8 कॉर्नर का हो जाएगा सर, 6। चलो देखो, ये फेस सेंटर है न रे, ये फेस सेंटर है। तब एटम को तुम कहाँ कहाँ रखा था, जो बताओ। पहला एटम तुम इस कॉर्नर पर रखा था। सर आपका वॉइस नहीं क्लियर आता। तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारा। देखो यहाँ नहीं दिखाई, आवाज आ रहा है रे। यस सर आ रहा। चलो देखो तब आराम से, ठीक देखो इधर एकदम आराम से। 14 नहीं क्लियर आ रहा है सर वॉइस आपका। आकाश तुम्हारा प्रॉब्लम है रे। हेलो, आ रहा है सर सही से। हाँ आ रहा है सही से, ठीक ठीक। आकाश तुम्हारा प्रॉब्लम था, तुम सही नेटवर्क में आ जाओ। ठीक, देखते हैं। चलो देखो यहाँ क्या बोल रहे थे कि लाइटिस्ट पॉइंट आर लोकेट ईच कॉर्नर। तब प्रत्येक कॉर्नर पर भी रखेगा, समझो एकदम आराम से। ये कॉर्नर पर तुम रखा था, तो एक सर डिस्प्ले भी नहीं आ रहा, आपका वॉइस भी क्लियर नहीं आता। प्रॉब्लम बस तुम्हारे साथ है, सबका सब ठीक है, ठीक ना। अपना नेटवर्क सही करो और चिल्ला के बोलना बंद करो। ठीक, तुम्हारा सबका आवाज सही जा रहा है, तुम्हारे यहाँ खाली नहीं जा रहा है, तो तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो था,
तुम्हारा क्या बोल रहे थे कि इच कॉर्नर पर, तब प्रत्येक कॉर्नर पर तुम रखेगा, तो ये कॉर्नर पर रखा तो एटम यहाँ तक आ जाएगा। 3D में सोचना एकदम यहाँ तक आएगा। ये जो एटम यहाँ रखा था तो देखो यहाँ तक आएगा, तो ये भी एटम जो रखा था ये एटम, ये भी तो यहाँ तक इस तरह से शेप ऑक्यूपाई करेगा। सर वॉइस सारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। सर इसको निकाल दीजिए, बहुत हल्ला कर रहा है। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम करे ने, तुम्हारा नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है, सबका आवाज आ रहा है, तुम्हारा खाली नहीं जा रहा है। देखो ये जो एटम है, अब जिसको प्रॉब्लम है फिर हम वीडियो डालेंगे तभी देखो आराम से, प्रॉब्लम फिर आएगा, वीडियो देख करके दूर करना उसको। देखो ये एटम यहाँ से ऑक्यूपाई किया था, बीचला जो सेम फेस का सेंटर पर रखे थे, तो ये जो था तो इसके पहला एटम के कांटेक्ट में गया है ना, इस फेस में जो रखे थे ये फेस में है ना, ये फेस पर जो रखा था तो यहाँ एक दूसरा एटम ये भी इसके कांटेक्ट में चल जाएगा, और ये भी, मतलब ये 4 एटम रखे थे कॉर्नर पर, चारों के कांटेक्ट में जाएगा। अब सोचो ये जो एटम रखे थे, ये एटम जो रखाया था तो ये 4 गो इस फेस में 4 गो गया है, तो इसका अपोजिट फेस तो ये है, दूसरा नंबर का फेस ये जो था, तो ये भी तो इसके कांटेक्ट में चल जाएगा 4, कि नहीं जाएगा? जाएगा नहीं इसके कांटेक्ट में। 3D में सोचना, क्लियर? तो 4 यहां से आया, 4 यहां से आया, 4 दूनी 8 आया। अब देखो इधर का अपोजिट जो फेस लेगा, इधर का जो इस क्यूबिक का जो अपोजिट 4 गो जाएगा है ना, 4 गो इसमें भी आएगा, या तो तुम खुद सोच सकता है 4 इधर 4 इसमें है ना, 4 इस फेस में रखे, 4 इस फेस पर आ रहा था, 4 इधर का फेस पर जाएगा, तो 12 आएगा। और एक तरीका और बताते हैं, सुनना आराम से। जिस दीवार पर तुम रखा है एटम को, तब वो सेंटर पे, दीवार के सेंटर पर जो रखा है, इस सेंटर पर जो रखा है, तो आधा जो एटम आएगा तुम्हारा इसमें जाएगा, इस साइड में आएगा। और ये जो यहाँ पर भी तो एटम रखा हुआ था, इस फेस के सेंटर पर भी है ना, तो ये चारों एटम इसके कांटेक्ट में भी जाएगा, इस एटम के कांटेक्ट में जाएगा, तो चारों इसके कांटेक्ट में गया, और ये चारों था खुद कांटेक्ट में। मतलब जो तुम्हारा ये वो दीवार था जो खुद जस्ट अपोजिट वाला दीवार है, फिर उस साइड वाला दीवार पर, ये साइड वाला दीवार पर भी गया होगा, तो 4 इधर का फेस में टकराया होगा है ना, 4 गो एटम, और फिर ही 4 गो इसमें किया होगा, फिर 4 इसमें। हम तुमको फिर हम थोड़ा सा एनसीईआरटी का फिगर ला के दिखा देंगे, अभी समझ लो सिंपल वे में, कि एक ये जो प्लेन था, इस प्लेन के अपोजिट इधर प्लेन था, और इसके अपोजिट ये प्लेन था है ना, तो इसी का इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है ना 3 फेस था। कितना फेस था? 3 फेस था। तो 3 फेस में है ना, प्रत्येक फेस पर 4 एटम, 3 क्या था? फेस था, 3 फेस था, 4 क्या था? कॉर्नर। तो 4 तिया 12 कोऑर्डिनेशन नंबर निकला। 3 फेस कांटेक्ट में जा रहा था, और प्रत्येक फेस पर 4 एटम था, 4 कॉर्नर था, तो 4 तिया 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आया। क्लियर? अब तीसरा टर्म हम इसमें आते हैं। हेलो हाँ बोलो सर, तो सेंटर में भी था ना एक, सेंट्रलाइज नहीं करेंगे? तो सेंटर को तो, सेंटर का तो कांटेक्ट में जा रहा था, इसको नहीं देखते हैं ना, ये इसका कांटेक्ट में नहीं, सिर्फ इसको देखते हैं। क्लियर? इसको नहीं, सेंटर ला को तो तुम निकालिए रहा है। क्लियर है? सर यस। हम तुमको फिगर, हम रुको, तुमको हम फिगर हम 3D में दिखा देंगे ना, तो फिर उस समय फिर पूछ लेना। क्लियर? रहने दो अभी। सर हाँ ये देखो जो थोड़ा कॉर्नर पे एटम है, उसके कांटेक्ट में तो सिर्फ 7 एटम ना रहेगा, ये तो सेंटर वाले दबा रहा है। 1 2 3 4 इस फेसला 5 6 7 और ये 8, और फिर इसका अपोजिट ये फेस, इधर का फेस जो आएगा, फेस का जो कॉर्नर होगा, तो 4 कॉर्नर इस फेस में भी होगा, तो 8। हम तुमको फिगर ला के दिखा देते हैं है ना। सर हम वो नहीं कह रहे, कह रहा कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सेंटर वाले आइटम का है ना। हाँ सेंट्रल एटम का, फेस सेंटर का बात कर रहे हैं। तो अगर कॉर्नर पे निकालेंगे तो 7 ना होगा इसका। हम तुमको बताए कहाँ पर, देख लो फिर से, फेस सेंटर में।
इसमें नहीं निकाल के दिखाया है, नहीं दिखाया, नीचे करे पड़ेगा और नीचे कर फेस कॉर्डिनेशन नहीं दिखाया है इसमें स्पेशल क्लास में। निकाल रुको थोड़ा सा हम निकाल ना नेट से, इसमें एनसीईआरटी नहीं दिखाया, तुमको हम नेट से थोड़ा सा दिखा देते हैं ना वीडियो बना करके, थोड़ा सा रुको 1 मिनट तब पता चल जाएगा। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी। बीसीसी नहीं एफसीसी फेस सेंटर का एफसीसी एफसीसी ये तो सिंपल का था, बॉडी सेंटर का था, आ गया है अभी डेंजर में समझाया है, समझाना इसका वीडियो नहीं है, हाँ वीडियो नहीं खा के दिखाओ और अच्छा रहेगा। साउंड कर देखते हैं क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी एफसीसी ये कौन सा पहले से ये अच्छा है किसी देखो कोई भी कारण दिखा रहा है ऑन नहीं किया। इसका आवाज बिहार में रिकी शांत रहो रे। फेस सेंटर खाली दिया क्यों अथी नहीं दिया है, नहीं दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे ना दिख रहा है, तुम वीडियो स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं फेस सेंटर का? दिख रहा ठीक ठीक देखो इसमें जो ये फेस लाया है ना, ये फेस अच्छा इस समझ के देखो, समझ में आता है कि नहीं इसको देख लो पहले। प्रत्येक फेस के सेंटर पर लाके रख दिया है। अब इसका अपोजिट भी तो फेस होगा है ना, प्रत्येक फेस पे 4 एटम आ रहा था, जो सेंटर पर था वो दूसरे के कांटेक्ट में नहीं जाता है। अब प्रत्येक कॉर्नर पर 4 हाँ देखो 2 अब इसमें लाकर देख सकता है एकदम।
देखो अब कोई भी तुम फेस पर इसको लाके, जैसे हम इस फेस सेंटर की बात करते हैं, ये इस एटम का, तो ये एटम का इस सेंटर दिखा रहा है, तो ये एटम पहला एटम के कांटेक्ट में जाएगा, ये दूसरा एटम जाएगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा, इसी फेस का, ये फेस की बात किए हैं। अब ये एटम जो होगा इस अपोजिट वाला फेस, ये अपोजिट वाला फेस, तो ये आएगा 1 2 3 और 4, ये भी चारों एटम इसके कांटेक्ट में जाएगा। क्लियर। ये फेस जो था है ना, ये एटम जो था इसका जस्ट अपोजिट वाला फेस ये आएगा, तो 1 2 3 और 4 है ना। तो कई गो ये फेस जो था बीच वाला फेस, दो फेस के है ना, फेस एटम के कांटेक्ट में गया, एक इधर का अपोजिट ये फेस वाला में गया, एक ये फेस वाला में आया है, तो 4 इसमें था, पहले वाला फेस में ये चारों था। क्लियर। ये चारों कॉर्नर था और फिर इसके बाद ये कॉर्नर इस फेस में आया, तो 4 और 4 8 और 4 12 के कांटेक्ट में गया। इसी को तो दिखा रहे थे कि फेस सेंटर 3 फेस है ना, ये फेस, एक फेस और ये फेस था, चारों इसका कॉर्नर पर जो एटम था वही कांटेक्ट में आया था है ना। ये भी इसके कांटेक्ट में आया था, ये भी इसके कांटेक्ट में आया था, ये भी एटम इसके कांटेक्ट में और ये भी एटम इसके कांटेक्ट में। तो 4 इस फेस पर बात किया, 4 इस फेस पर बात किया और 4 बीच वाला फेस जिस पर हम रखे थे फेस सेंटर, इस पर बात किया, वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लाया था। और 7 और 6 नहीं बात करना है ना। पहला में कॉर्नर पर लाया था 6 लाया था है ना, और उसके बाद इसमें लाया कितना 12 लाया। क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं, उसी में चलाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ने? यस सर। चलो देखो फिर से हम उसी में आते हैं। अब फेस का सेंटर पर रखते हैं हम लोग, वॉल्यूम क्या चीज, रेडियस की बात करेंगे। रेडियस, चलो देखो रेडियस जब निकालना है तो एक गो फेस की बात कर रहे हैं, बस एक फेस, हम एक गो फेस बना लेते हैं, एक फेस बना लिए। बताओ, बस जिस पर रखे हैं उस फेस की बात किए हैं। अब इसमें एटम को कहाँ कहाँ रखा जो बताओ तो। एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, और दूसरा बताओ कहाँ रखा है। इस पर भी रखा है ने, इस पर भी रखा है, इस पर हम नहीं दिखा रहे हैं ये दोनों पॉइंट को। एक इस सेंटर पर रखा था, इस फेस का सेंटर पर एटम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हेलो, यस। चलो ठीक है। तो प्रत्येक फेस का सेंटर पर जब हम एटम रखते हैं तो समझो, हम थोड़ा सा फिर फिगर हम बनाएंगे, एनसीईआरटी का दिखा देंगे। पहला एटम ये आया है ने, दूसरा एटम तुम्हारा ये आया, दूसरा एटम ये रख रहे हैं, और तीसरा एटम ये रखेंगे। होगा कोई दिक्कत? अब बताओ, एक रेडियस ये आर, इसका एक रेडियस आया, एक रेडियस फिर ये आया, और फिर ये एक रेडियस ये आर आया, और फिर इस एटम का एक रेडियस ये आया। तो बताओ ये जो था ये क्या था, एक प्लेन की बात किए हैं। तो एक प्लेन जो है इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो स्क्वायर सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ये मतलब सोनाली कुमारी किसका स्क्रीन आ रहा है? ठीक ठीक यस सर, आपका नहीं आ रहा। ठीक ठीक ठीक। अब गया? ठीक है सर। आ रहा। ठीक। देखो हम ये फेस, इस फेस सेंटर पर जब हम रखते थे तो एक एटम कॉर्नर पर रख दिए, इस कॉर्नर पर, फिर एक एटम इस कॉर्नर पर रख दिए, और एक फेस का सेंटर पर रखे थे। टोटल एटम कितना आ गया इस रेगुलर वे में? 4 रेडियस। इस एक एटम का रेडियस, फिर इसकी रेडियस, इसका, फिर इसका ये रेडियस, और फिर एक रेडियस, 4 रेडियस की बात किए हैं।
कोई दिक्कत? तो ये जो देखो, ये जो एक प्लेन की जो बात किए हैं, एक प्लेन की जो बात किए, तो इस प्लेन का ये जो है इसको क्या कहते हैं? डायगोनल ने कहते हैं। ये डायगोनल ने होगा। तो डायगोनल, यस सर। तब बताओ ये स्क्वायर बनाए हैं, स्क्वायर का डायगोनल बताएगा कोई क्या होता है? √2a। √2a है ना रे। हम इस पॉइंट को हम a लिख देते हैं और इस पॉइंट को c लिख देते हैं या b लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा रहने तो c रख दिए तब। तो AC बराबर क्या होगा बताओ तो? AC बराबर √a √2a। √2 लिखते हैं रे। इसे बहुत इस सिस्टम देखो, तो ऐसा बोलो है ना, तुम क्या बोली? √2a। हमको लग रहा है कि दोनों रूट में है। क्लियर? इसको इस तरीका से a√2। हाँ a√2 बोलो है ना। अब जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं थोड़ा सा कुछ सोच समझ करके बोलो है ना, ये बहुत अच्छा है। a√2 बोल दिए। क्लियर? ये डायगोनल था। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर की बात हम लोग कर दिए एक प्लेन का। अब a√2 बराबर बता सकता है क्या होगा रेडियस के रिस्पेक्ट में? a√2 का वैल्यू क्या होगा? 4r हो जाएगा ना। एक r 2r 4r, तो r का वैल्यू नहीं निकल गया? r इज इक्वल टू कितना हो गया? a√2/4। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया ने? इसका वैल्यू क्या लिख सकता है? a/2√2 हो जाएगा ने? यस सर। तो तीन टर्म, हम तीनों टर्म इसमें भी चल आए ने। कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिए, टोटल एटम बता दिए, और क्या बता दिए? हेलो हाँ बोलो सर, यहाँ पे क्यूब का डायगोनल होगा तब स्क्वायर का डायगोनल क्यों है? हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं, फेस सेंटर की बात किए हैं, बॉडी सेंटर की बात नहीं किए हैं, फेस का बात कर रहे थे। क्लियर है? ओके सर। ठीक, हम एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिख के दिखा देते हैं निकाल कर करके, है ना। एनसीईआरटी में देख लो है ना, किस में ये फेस, यही फेस है ना रे। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये पहला आर आया, रुक जा है ना। देखो ये पहला आर, देखो इस फेस की बात कर रहा है। एटम इसी फेस पर ला के रख रहा है ने, इधर का फेस में, ये फेस में एटम रखा। तो ये आर, पहला आर आया, फिर बी पॉइंट का ये एटम का इस सेंटर होगा। तो इसमें कितना आर होगा? 2r हो जाएगा। और एक आर इसमें होगा, इस सेंटर में। तो ए से है ना, हम इसी के अकॉर्डिंग दे दिए AC। तो AC बराबर क्या होगा? ये तो एक साइड है ना। तो एक साइड तो बस सिंपल टर्म ये होगा, एक साइड का जब बात किया ये टर्म आ जाएगा, है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर नहीं, सीधा से एकदम सिंपल कर लेना है ना। तो हम थोड़ा सा इसको इस तरह से, तो इसका क्या होता है? इसका भी ये भी A। तो ये निकाल देगा, इसको क्या कहेगा बताओ तो, है ना। A स्क्वायर नहीं होता है, A और C, तो है ना। या इसको भी ये करेंगे तो AC बराबर A और C बराबर, AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा रूट, है ना, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, नहीं होगा बराबर कितना? 2 और रूट A हो जाएगा ने। वही निकाले थे, है ना। तो R बराबर दे दिया है कितना, देखो, है ना। उसके बाद है ना कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका क्लियर कर दिए। अब ये था तुम्हारा किस में बता रहे थे? अब इसमें देखो बात किया है पैकिंग इफिशियंसी की भी बात किया है। तो कल यही टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी, है ना। तो तुम लोग को अभी हम 2 पॉइंट में बताए हैं। सर, हाँ सर A√2 होगा, A√2। अच्छा हाँ। ठीक। A√2 होगा, ठीक। है ना। A
और √2 हो जाएगा। क्लियर। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ पर हम तुमको बताए 2 चीज़ में बताए, एक सिंपल में बताए, एक बॉडी सेंटर में बताए। और तुम लोग का होमवर्क रहेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम पहला बात निकालना है, उसका डिफिनीशन क्या होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का, होमवर्क में दे रहे हैं, है ना। होमवर्क में तुमको क्या मिल रहा है जो बता देते हैं। इसको थोड़ा सा हम बाइक करते हैं, उसके बाद फिर स्क्रीन पर, है ना। होमवर्क सर फेस सेंटर तो बता दिए हैं, फेस सेंटर बताए हैं, FCC बता दिए हैं, है ना। FCC में हम तुमको बता दिए टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम बता दिए। तो फिर से तुमको निकाल के दिखाना है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम। फिर बताना है क्या चीज़, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। और तीसरा टर्म बताना है क्या चीज़, रेडियस निकालना है। क्लियर। 3 टर्म तुमको होमवर्क में मिलता है। क्लियर है ना। एक होमवर्क और थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें क्या कहते हैं, इसमें जब टोटल एटम निकल जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम निकालना, वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम निकालना है। क्लियर है ना। और क्या निकालना है, देखो वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम निकालना है किस में, इन FCC में, फेस सेंटर में निकालना है। और दूसरा पॉइंट इसी का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, यूनिट सेल। अब कौन ज़्यादा होगा बताएगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा कि FCC का वॉल्यूम ज़्यादा, एटम का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बताओ तो। एटम का। अरे कमरा में हम लोग एक रूम में हम रख रहे हैं, एक रूम में रख रहे हैं, कोई एटम को रख रहे हैं, तो एटम ज़्यादा होगा कि कमरा ज़्यादा होगा वॉल्यूम, कमरा का वॉल्यूम ज़्यादा होगा रे। एगो कंटेनर में रखेगा एटम, कोई वस्तु ऑब्जेक्ट को रखेगा तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, नो सर। तब तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ किसका, यूनिट सेल का, यूनिट सेल का ज़्यादा होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ एटम से कितना ज़्यादा होगा, है ना, वही निकालना है, कितना ज़्यादा होगा, अंतर निकाल देना है। उसी को कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी, जो कल का टर्म शुरू करेंगे, समझ गया ने। टोटल कितना जगह छेका, कितना खाली रहा। जैसे तुम एटम को रख रहा है इतना दूर में, तो एटम को इस तरह से रखेगा तो बीच में तो खाली जगह बनेगा, यहाँ भी रखेगा, यहाँ भी रखेगा, तो बीच में तो खाली जगह बचेगा। तो कितना पैक्ड हुआ, तो उसी को कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। और कितना भाग खाली रहा, है ना, तो वही कल निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसे हम बता दिए, हिंट कर दिए। तो तुम लोग को होमवर्क में रहेगा FCC का टोटल नंबर ऑफ एटम, और होमवर्क में सबको व्हाट्सएप नंबर तो है, ये सबको अपना अपना बना करके